नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, मीरापुर उपचुनाव अब खत्म हो गया है और वोटिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। यहां पर तुल्हेड़ी गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और हमारे साथ में स्थानीय लोग यहां के खड़े हुए हैं। आज पूरे ही दिन मीरापुर विधानसभा में हम घूमते रहे और जगह जगह की जहां पर चुनाव चल रहा था वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे। अब हम यहां पहुंचे हैं और जैसे कि अब चुनाव तो खत्म हो गया है, अब तो नतीजों का ही है इंतजार। तो चुनाव के बाद कैसा माहौल है, क्या यहां पर लोगों को लगता है कि इस बार के चुनावी रण में कौन बाजी मारने वाला है और यहां का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि क्या होने वाला है मीरापुर उपचुनाव का नतीजा। आपका नाम क्या है जी? अजय कुमार। क्या लगा, आज चुनाव तो खत्म हो गया, अब तो जो है उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला वो कैद हो गया, आपको क्या लगता है? मिथिलेश पाल जीतेगी और भारी वोटों से जीतेगी। यहाँ चुनाव इतना बढ़िया चुनाव हुआ, कम से कम 70% वोट मिथिलेश के हित में गई। इस गांव की बात कर रहे हैं? तुरेडी की। यहाँ तुरेडी का ही हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, अरे तो तुम्हें पता, बोलबाला तो चौधरी साहब का था ही। और उनके सम्मान में भाई पूरा मौज आ गई। यानी चौधरी साहब के सम्मान में हाँ, सब कुछ एकदम कुर्बान कर दिया। चलिए देखिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? जोनेश है जी। क्या आपको लगा, कैसा रहा माहौल चुनाव का और क्या आपको लगता है, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? 67% वोट चौधरी साहब को गई। चौधरी साहब को गई 67%। इस गांव की बात कर रहे हैं? इस गांव की कर रहा हूँ, इसी गांव का रहने वाले हम। इस गांव की पक्की 67%। लगता है आपको आसानी से जीत हो जाएगी या बहुत टक्कर में? बढ़िया वाली हमारे गांव से जीत रहे। हमारे पूरे उसकी बताइए। पूरे में जीत रही, पूरे मीरापुर क्षेत्र में मिथिलेश पाल होगी। 9 बजे जीत हो जाएगी। सुबह ही 9 बजे? हाँ जी। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि सुबह ही 9 बजे जो है वो जीत हो जाएगी। और जी आप बताइए आपका। अरे बताइए क्या नाम है? बिल्लू प्रमुख। तो प्रमुख साहब, क्या आपको लगता है माहौल कैसा रहा, नतीजे किस तरह के होंगे? माहौल बढ़िया रहा, इंसाफ सा चुनाव हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं रही वैसी। और जो है नतीजे 67-70% मिथिलेश पाल के हक में हमारे गांव से वोट पड़ा है। और जो है क्षेत्र में भी जो फोनों पर बात हुई, सबने ये बताया कि बहुत अच्छा, बहुत वोटों से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीत हो जाएगी। ये बताइए, ये जो आज ये तमाम घटनाएं हुई और कहीं तमाम ये बातें की गई कि देखिए जो मुस्लिम समाज है उनकी वोट नहीं डालने दी गई, क्या आपको कहना है? ऐसा है जी, जो मान लिया आधार कार्ड में वोट में नाम कुछ और है, उसमें 2-3 बार आ रहे, 6 हमारे भी हुए, हम भी 2 बार है लेकर गए, हमारा आधार कार्ड नहीं रहा था, उनका आधार कार्ड के बिना वोट नहीं गिराना। सच्चाई है कि बिल्कुल ईमानदारी से काम, निष्पक्ष चुनाव। नहीं, आपके अनुसार ऐसा है कि जो पहले जो गड़बड़ हुआ करती थी इस बार नहीं हुई, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी, कोई गड़बड़ नहीं हुई, इंसाफ का साथ चुनाव हुआ, बिल्कुल सबने अपने वोट के नगर। तो कह रहे देखे कि हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती की जा रही है। जब दोबारा कह रहे हैं, दिख रही उन्हें अपनी हार दिख रही और अपनी हार देखते हुए पहले अपना ठीकरे फोड़ने शुरू कर दिए। हाँ भाई, मिथिलेश पाल तो जितनी पड़ी, अब हार वाला क्या कहेगा, नहीं कहेगा हमारी गाल बेईमानना होगा, और बेईमानना नहीं हुआ। तुरेडी में बिल्कुल भी बहुत साफ सुथरा चुनाव हुआ और कहीं भी नहीं हुआ। हमने फोन करके देखे, प्रशासन ने जो है बहुत ही अनुशासन से जो वोट गिरवाई और सभी वर्गों को वोट पड़ी, बहुत ही बढ़िया। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार जी। क्या आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? मेरा जी जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण जिंदाबाद। एक ही मुद्दा केवल जयंत चौधरी है? हाँ जी, ये तो असली है जी, हमारे पहले ही। जो और बताऊँ जी तुम्हें, झूठ बोल ली दुनिया, नुको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हर जगह चुनाव बहुत तरीके से बढ़िया तरीके से होया। अब लोग बोल रहे कोई ना कोई विक्स पार्टी या कहीं साइकिल कोई फलाना ढिगड़ा सब कहेगी ये इस बात तो। नहीं, मैं खुद गया वहाँ, लोगों ने मुझे दिखाया कि देखिए भाई सब कुछ है हमारे पास में, प्रमाण पत्र हैं हमारे। जो ये कोई कह रहा है कि पहले फोटो में दाढ़ी थी, अब तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, और किसी यही केवल इतनी सी बातों के लिए रोक दिया गया। ये सही कह रहे हैं आप इस बात को, पर इनमें ये विदाउट वोट गिर रहे थे ये इस बात में, तो ये फर्जी वोट गिर रहे थे, फर्जी वोटों पे रोके ये प्रशासन ने, फर्जी वोटों पे। हाँ, और जो वहाँ थे और हिंदू भी रोके
मुसलमान भी रोक के, हाँ फर्जी ऑटो पे रोक के। हमें हाँ वापसी मैंने खुद करा जी, हैं? मुझे खुद वापसी करा जी। आपको भी कर दिया था? हाँ जी, क्यों? मेरी थोड़ी दाढ़ी थी उसमें पहचान में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने वापसी कर दिया। इनको जी दूसरी लाओ, फिर बैंक की किताब लेकर गया जब कोर्ट गिरवाई जी। और बताओ जी। देखिए ये कह रहे हैं भैया मुझे भी रोक दिया। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी मिंटू चौधरी। मिंटू चौधरी जी, क्या लगता है क्या होगा परिणाम? जी परिणाम तो अच्छा ही निकलेगा जी। अच्छा निकलेगा? जी क्यों लगता है आपको ऐसा? जी फिलहाल तो 66-67% होता बात तो नहीं सकी। हाँ, हाँ जी फिलहाल सारी जगह चुनाव सही चल रहा, माहौल बढ़िया है माहौल बढ़िया। जी। चलिए, आपका नाम क्या भैया? धीरज चौधरी। आपको क्या लगता है? भैया हमारे यहाँ से तो करीबन 65 से 67% वोट हाँ, मिथिलेश पाल जी को गई अच्छा। और वही जीत रही, वही जीत रही। वही जीत रही। कोई आपको भी ऐसी लगता है? ऐसा ही लगता है, मिथिलेश पाल जीत रही है, जीत रही है? जीत रही है। 60 बच्चे भी कह सकते हैं जी। आ जाओ बच्चों। मास्टर जी हैं जी, हमारे। मास्टर जी आप बताइए, आपका नाम क्या है मास्टर जी? पहले राम। क्या आपको लगता है चुनावी परिणाम कैसा रहेगा? अब चुनाव तो हो गया खत्म, हाँ जी बढ़िया रहेगा जी, है? ये बढ़िया। किसके पक्ष में रहेगा? ये उसके मिथिलेश पाल के पक्ष में रहेगा। मिथिलेश पाल के में रहेगा। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही जिताना है तो फिर ये चुनाव क्यों करवाते हो? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बंद कराओ चुनाव। बिल्कुल बंद है, तो किसी ने कुछ ने रोका है। बड़े आराम से वोट सबके डले हैं। और जो है मान लिया जब आधार कार्ड में वो है, आधार कार्ड में वोटर लिस्ट में जो है गलत है, तो वो कैसे वोट गिरेंगे? आधार कार्ड में अलग वोट है, उसमें अलग नाम है, तो वोट कैसे गिर जाएंगे बताइए? ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। भैया महाराज इनसे बात कीजिए जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मियाँ जी बताइए क्या नाम है? मेरा नाम जरीफ है जी। जरीफ मुन्ना का है जी, जरीफ है मेरा नाम। अच्छा, तो आप गए वोट डालने के लिए? और गए हम तो खेत दिए लट लेगा, लठ लेकर छेद दिए? 3-4 तो बोझे में के बारे लट, 3-4 लट पुलिस। क्यों क्यों एक बात बताइए, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, वो बताइए। हाँ जी, वोट नहीं गिरने देते लोग, भाग जाता पुलिस वालों ना। किसी ने कोई नहीं सकता, वो धमकाए हैं। 4 लट्ठी सगीर के घेर में जाके मारी। हुल्ला से मच गया रुक को। भैया सगीर के घेर में जाके मारी, घर में भीतर 4 लट्ठी। पथराव करो तो वो क्या करती पुलिस? जब ये लोग नहीं करे पथराव करो पुलिस पे, तो पुलिस क्या करती फिर? पुलिस तो अपना काम करती ना पूरा। हाँ जी, हमने ये मंदिर का रास्ता है ना, मंदिर का रास्ता ये बंद कर दिया था। उस मंदिर के रास्ते में गुजार थे सब, वहाँ पे रोक के उस वजह से इन्होंने आके एकदम से यहाँ से इधर को आ रहे, कोई इधर को आ रहे। बताओ अब साइकिल भी घेर दी भाई। अरे ये आइए मियाँ जी, इधर आइए। क्या नाम है आपका? इलियास। मुस्लिम समाज से हैं आप? आपको रोका गया वोट डालने के लिए? नाम तो सुबह गिर था अपना 10-11 बजे। क्या वो बात चली ऐसे ही जो बात? महाराज के कुछ नाम तो छोड़ मसाए थे अपना। वोट हमने ही गिरवाए खुद ही, अपने आप ही गिरवाए इसकी बहू की वोट हमने। हाँ ये सुनिए, इधर बताइए, इधर आइए। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? हमने इस बात को जानते हम तो। अरे ये तो बताओ, साइकिल चलाई के केतली चला दी? हम कह सकते कहाँ चली सूचना। हाँ चल गया जा। चल गई? बता तो दे। कह रहे हैं चल गई भैया, कोई मतलब है नहीं, कोई पता है नहीं जी। आपका अनुमान क्या कहता है, हार जीत का अंतर कितना होगा? मतलब 30,000 से जीतेगी जी मिथिलेश पाल। 30,000 से 30 को पार करेगी। 30 प्लस का आंकड़ा बता रहे हैं ये। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। आपको क्या लगता है, आपका आंकड़ा क्या कहता है? हमारा आंकड़ा करा, हमारी तो जितनी बड़ी मिथिलेश पाल। कितनी वोट से? गिनती नहीं हम बता सकते कुछ भी, गिनती नहीं बताना क्या हम, पर हमारी जीत जाएगी, हमारी तो जीत रही है। चलिए देखिए, उधर की तरफ चलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं जी। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या नाम आपका? नितिन कुमार। क्या चुनावी माहौल कैसा रहा, कौन जीतेगा? वो तो वोट खुलने पर पता चलेगा कौन जीता। आपको क्या लगा, क्या मुद्दा जो था सोच करके गए, ठीक हो रहा है काम, गलत हो रहा है? अजय सही भी हो रहा गलत भी हो रहा। जिसकी वोट थी उसकी वोट नहीं जानते, या ध्यान रोक के ये ऐसा वोट डल है। ऐसे नहीं चलती वोट, ऐसा कैसा वोट डल जा जी? जिसकी पूरी सही वोट की, हमारी सही वोट की, सब वापसी भेज देने को जी। इसमें पिता का नाम जुड़ा हुआ है। आप डाल के आए थे वोट? वोट तो कहाँ डाली हमारी? नहीं डली वोट आपकी? नहीं जी, नो इसमें पिता का नाम, आपके सामने इनकी वोट डली नहीं। पिता का नाम कहाँ से दिया गया? आधार कार्ड में ज्वाइंट हो जाओगे सर, वापसी भेज देता अंदर से। नुको जाओ, नुको पिता का काम लगवाओ आधार कार्ड में। तो क्या गलती बताई थी? हर साल की डलेगा, तो आपकी गलती हुई थी उसमें, हर साल डले थी वो तो जी।
हाँ चलिए, इनको नहीं डालने दिया गया वोट, ऐसा इनका कहना है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। क्या आपको लगता है ये चुनाव परिणाम कैसे होंगे? परिणाम तो ठीक ही रहेंगे जैसे भी रहेंगे, लेकिन कुछ जो आधार कार्डों में दिक्कत थी उन्हें रोक दिया गया, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। हाँ हाँ, ये हिंदू है, इनके भी रोक दिया गया। यो खड़ा, इसके भाई के आधार कार्ड में इसकी माँ का नाम आ रहा, वो भी रोक दिया। वो भी रोक दिया। आपको क्या लगता है, आपका आकलन अब क्या कहता है? आकलन तो भाई यही है, अगर सही है किसी की तो वोट गिर रही, नहीं सही है एड्रेस तो कैसे गिर चुनाव में हार जीत किसकी होगी, कितने अंतर से? रही? चुनाव में हमारे गांव में तो यहाँ 65 से 70% मिथिलेश पाल जीत रही। ओवरऑल पूरे मीरापुर विधानसभा में जो एक दो जगह फोन से संपर्क हुआ वो जीत रही। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की और अब भी किसी का ऐसा कहना है कि भाई हमको नहीं जाने दिया गया वोट डालने के लिए, वो चाहे मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं। ओवरऑल जो यहाँ के लोग हैं, इनका ऐसा कहना है कि इस गांव से बीजेपी आरएलडी गठबंधन जीत रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि मीरापुर विधानसभा का जो नतीजा आएगा तो कौन मारेगा बाजी और कितनी वोटों से, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।